मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ ई लर्निंग क्लास को लेकर के। जैसा कि बच्चों हम लोग 7th क्लास को लेकर के पढ़ा रहे थे, जिसका पाठ का नाम था अनुशासन, और यह हमारा दूसरा वीडियो है इस पाठ का। तो देखेंगे कि जैसा कि अनुशासन के बारे में मैंने बार बार बताया कि अनुशासन में रहना आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब हम आते हैं सेकेंड अध्याय पे, सेकेंड पैराग्राफ की ओर। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे समय और अनुशासन के अभ्यासी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका आदर्श कैसा हो। अर्थात वैसे व्यक्ति जो समय के अनुसार चलते हैं और अनुशासन में रह करके अपने कार्य को कभी नहीं भूलते हैं और उस कार्य को पूरी तरह से पूरा करते हैं, तो वो एक आदर्शता के रूप में वो प्रकट होते हैं। यह सत्य है कि उदात्त गुणों की परिभाषा विश्व के प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में एक है। यानी आदर्श गुण यानी अच्छे गुण अगर देखा जाए तो उसकी परिभाषा एकदम अलग अलग तरीके पे से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है। यहाँ पे परिभाषा जैसा शब्द जो आया है यानी परिजोड़ भाषा, इसको हम देखेंगे परिजोड़ भाषा। यानी परि का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, और भाषा जो है जैसा कि आपको मालूम है कि भाष धातु से मिलकर बना हुआ है, अर्थात कहना या कथन हम कह सकते हैं। कहना यानी चारों ओर से जो भी लोग कहे हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में एक है। यानी सभी लोग एक ही बातों के बारे में बताते हैं। और यह भी सत्य है कि व्यवहार साधन के लिए नीति शास्त्रों की व्याख्या करती है। यानी जो जो चीजों की आवश्यकता हमें होती है व्यवहार के अनुसार, वो नीति शास्त्र यानी अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ में भी उसका उल्लेख किया गया है और उसका बखान बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। मानव चिंतना अपनी ऊंची उड़ान में थोड़े बहुत हेर फेर के साथ एक ही आकाश पर पहुंच जाती है। यानी मानव जो है थोड़ा उसमें परिवर्तन करके इधर उधर करके एक ही लक्ष्य पर पहुंच जाती है, कहा गया है। परंतु चिंतना इस महंत का निर्माण करती है और ये आदर्श जिन व्यक्तियों को बनाकर प्रस्तुत करते हैं उनमें बड़ा अंतर होता है। यानी हमारा मन जिस प्रकार से लोगों के समक्ष किसी भी चेतना को, किसी भी भाव को प्रकट करता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। यानी नीति शास्त्र से भी थोड़ा बहुत हेर फेर बदल करके अलग हो गए। यानी अलग अलग लोगों की समझाने के तरीके जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनमें बड़ा अंतर होता है। अंतर इस बात में नहीं कि वे विधि निषेध के प्रख्यात स्वरूप की अपनी अपनी परिभाषा दे। अर्थात कहा जा सकता है कि विधि निषेध अर्थात नियम या रोकथाम हम कह सकते हैं। विधि का अर्थ होता है यहाँ पर शब्दार्थ के अंतर्गत देखें तो शब्दार्थ के अंतर्गत हम पाएंगे विधि अर्थात नियम। यानी सबों के नियम जो होंगे बिल्कुल ही अलग होंगे, है ना, उसकी परिभाषाएं अलग होगी। और निषेध का अर्थ होता है रोकथाम, और उनके बताने के तरीके या रोकने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। परंतु इन महान व्यक्तियों के द्वारा जो परंपरा और गतानुगति मिलती है उनमें सबका अपनापन और अपनी केवलता रहती है। यानी सिर्फ वे अपने आप का ही, लोगों का ही बखान करते हैं। यहाँ पे परंपरा के बारे में अगर जाने तो परंपरा का अर्थ होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज कहेंगे तो ये कहा जाता है कि सबका अपनापन, अपनी केवलता रहती है। यानी सभी अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। यानी वे हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं। बच्चे ध्यान देंगे कि इस पैराग्राफ के अंतर्गत जितनी सारी परिभाषा आ रही हैं या जितने सारे शब्द आ रहे हैं उनको आप अलग करके लिखोगे, उपसर्ग प्रत्यय जैसे शब्द। जैसा कि यहाँ पे परि जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम से लीला नायक
लीला नायक श्री कृष्ण नितांत भिन्न है। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे यही है, मर्यादा मतलब होता है अच्छे महान पुरुष कह सकते हैं। यहाँ पर पुरुषोत्तम पुरुष जोड़ उत्तम से मिलकर के बना है। आप देखेंगे पुरुषोत्तम पुरुष जोड़ उत्तम से मिलकर के पुरुषोत्तम बना हुआ है। जहाँ यानी अर्थ मनुष्य में पुरुषों में महान कहे जाने वाले श्री राम लीला नायक श्री कृष्ण से नितांत यानी बिल्कुल क्या थे, अलग थे, भिन्न थे। प्रभु ईसा मसीह इन दोनों से भिन्न थे और श्री राम के विषय बताया गया है और श्री कृष्ण से बताया गया, लेकिन इन दोनों से भिन्न जो थे वे ईसा मसीह भी थे। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने अपने अपने ढंग की परंपराएं बनाई और महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जो थे वो अपने अपने तरीके से अपने अपने उपायों के द्वारा अपने अपने परंपराओं के द्वारा वे अलग अलग नियमों को बनाया जो न परस्पर मिलती है, जो नहीं मिल पाती है, न पुराने महान आदर्शों की रेखा का अनुसरण ही करती है। अतः अपने को सुधारने का अभ्यास करने वाले प्राणी को यह खूब समझ लेना चाहिए। यानी अपने आप को सुधारने के लिए हम ही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या किन किन चीजों की कमी है, तो उन कमियों को हमें स्वयं क्या करना चाहिए, सुधार लेना चाहिए और सुधार करने के पश्चात ही अगले कदम को उठाना चाहिए। सबसे पहले सुधार बहुत आवश्यक है। समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक साधक को अपना मार्ग अपनी कुदाली से खोद कर बनाना है। यानी कहने का अर्थ यही है कि हमें अपना मार्ग स्वयं तैयार करना है। खुद से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, न कि दूसरे किसी के कहने पर, न ही शिक्षक के कहने पर, नहीं माता पिता, लेकिन खुद हम जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की किन किन में कमी है, किन किन चीज़ों में हमारी कमी है, उस कमी का सुधार करना चाहिए, सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, आप कक्षा में बहुत सारे विषयों को पढ़ते, आप जानते हो कि कौन सा विषय आपके लिए काफ़ी रुकावट पैदा करती है, आपको दुविधाएं प्रदान करती है, या कौन कौन से चीज़ें आप नहीं जान पाते, तो सबसे पहले उस कमी को क्या करना है, दूर करना है। क्योंकि जब तक हम कमी को दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और बताया यह भी गया है कि उसे अपने बनाए मार्ग पर निडरता से चलना चाहिए, और जब हम उन कमियों को दूर कर लेते हैं तो उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। यानी फिर कुमार्ग की ओर न जा करके सन्मार्ग की ओर हमें चलना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए तथा जीवन में उसका पालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार हमने गलती कर दिया फिर ठीक कर ले, फिर दोबारा हम लोग गलती कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने उस नियमों को पालन करना चाहिए। यानी जो भी हम लोग बना लेते अपने अंदर में कि नहीं, मैं इस गलत कार्य को नहीं करूंगा, नहीं मैं कक्षा में हमेशा अपने होमवर्क को पूरा करूंगा, तो उसी मार्ग पर चलना चाहिए। उस मार्ग से आपको अलग नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि प्रयत्न करने वाले की भी इंद्रियां बहुत बार मन को मत देती है। यानी ज्ञान इंद्रियों यानी 5 ज्ञान इंद्रियों, जिसे हम कहते हैं आँख, नाक, मुंह, जीभ और त्वचा, तो इसे भी काफी मिला देती है, उसे कुमार्ग की ओर अग्रसर कर देती है, यानी बुरे राह पर दिखा देती है। आप देखोगे कुमार्ग जो मार्ग से मिलकर बना हुआ है, कुमार्ग यानी बुरा रास्ता कर सकते हैं की ओर अग्रसर कर देती है। अनुशासन छीन भिन्न हो जाता है। जैसे ही हम कुमार्ग की ओर चले जाते हैं जो अनुशासन के विरोध होता है, तो उस मार्ग में जाने पर हम छीन भिन्न हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम इंद्रियों के बस में हो नहीं रहते हैं, हमें दूसरे कार्यों में मन लगने लगता है। जितना तीव्र आदर्श प्रेम होगा उतना ही तीव्र पश्चाताप का दंश होगा। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। शब्दार्थ में देखेंगे पश्चाताप अर्थात पछतावा। पछतावा
इस दंश में से अनुशासन प्रयास में पंगुता बैठ जाती है, यानी बैठ जाती है, और मानव जैसे हमेशा के लिए गिर सा जाता है। ऐसी परिस्थिति में गीता ही हमारा सहारा है। इस परिस्थिति में जब हम गिर जाते हैं तो उस समय हम सोचते हैं कि कहाँ जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जहाँ पे, लेकिन वो चाहते हैं कि नीति ग्रंथ यानी ग्रंथों को लेकर के हम पढ़े ताकि उनसे हमें प्रेरणा मिले और हमें सुधार हो। तो गीता ही हमारा सहारा है। कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ सकते हो। वही हमें आदेश देती है कि हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। आपने वो कविता भी पढ़ी हो, जब चिट्ठी बार बार चढ़ती है गिरती है, उन कविताओं के आधार पर फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। आप बार बार सुने होंगे बहुत बार। अंत में इस प्रयास और साधना से अनुशासन और सार्वभौम रूप उदय हो जाता है, और अंततः हम देखते हैं कि उस पर हम विजय पा लेते हैं। हम कुमार्ग से सन्मार्ग की आ जाते हैं, या सुमार्ग की ओर हम लोग आ जाते हैं कि प्रत्येक कार्य, विचार और शब्द तुले हुए रूप से सामने आएंगे और मनुष्य अपने स्थिर रूप में टिक सकेगा। और जब हम इन सारी चीजों को अपनाएंगे, गीता जैसे या अन्य धर्म ग्रंथ, जिस धर्म ग्रंथ को आप मानते हो, उन धर्म ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे नीति शास्त्र, नीति योग्य, आपके मन को परिवर्तन करने वाले, आपके विचारों को मोड़ने वाले, सही मार्ग दिखाने वाले, आप उसमें से प्रेरणा लोगे और आप में जरूर परिवर्तन होगा। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जितने सारे मैंने शब्दों को लिखा है उपसर्ग के बारे में, तोड़ करके संधि विच्छेद के रूप में, उन सारी चीज़ों को आप लिख करके रेडी रखोगे अपने कॉपी में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।